आओ बच्चों, तो आज हम लोग एग्जाम्पल 24 करते हैं। बहुत इजी है, जो आप लोगों ने एक्सरसाइज में इंट्रोडक्शन देखा है 5.3 में, तो उसी पे सारे बेस्ट है। चलिए तो चलते हैं। देखिए, आपको dy बाई dx निकालना है, इसका कुछ विशेष वगैरह नहीं है। x माइनस वाई पाई आपको दे रखा है, ठीक है। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। आप लोग लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। गौर से देखिए, माइनस है तो डिफ्रेंशिएट दोनों को कर देंगे हम लोग, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, dx बाई dx हो जाएगा ये, माइनस dy बाई dx, और ये क्या हो जाएगा d बाई dx और पाई। तो पाई तो आपको पता है कांस्टेंट है, ज़ीरो होगा। ये देखिए 1 माइनस dy बाई dx इसकल टू ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। dy बाई dx इधर लाइए तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, dy बाई dx इसकल टू 1। तो आपने देख लिया dy बाई dx इसका क्या निकला, 1। आप चाहे तो एज इट इज़ ऐसे भी कर सकते हैं, और देखिए दूसरे तरीके से, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है कि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखिए x माइनस वाई इजकल टू पाई आपको दे रखा है, y को दूसरी तरफ लेके जाइए तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, और x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस पाई, एज इट इज आएगा, ठीक है। नॉर्मल इसमें वही कंडीशन कीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, और ये क्या हो जाएंगे d बाई dx x माइनस पाई। तो माइनस में है तो दोनों को आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, d बाई dx और x, और ये हो जाएगा d बाई dx और पाई। तो d बाई dx तो 1 होगा और पाई का तो 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट है, यानी कि ये dy बाई dx कंडीशन है। यानी हम लोग लिख सकते हैं dy बाई dx इजकल टू 1। कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देखें, dy बाई dx 1, और यहाँ भी dx बाई dy बाई dx इजकल टू 1। तो कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं था। चलिए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखिए आपके पास ये 25 नंबर क्वेश्चन है एग्जाम्पल का। फाइंड dy बाई dx इफ y प्लस साइन वाई इजकल टू कॉस x, ठीक है ना। इसमें भी देखिए इन दोनों y अलग अलग है, तो इसको हम लोग अलग तरीके से नहीं लिख सकते हैं, एक साथ कॉमन वगैरह नहीं लिया जा सकता है। चलिए तो इसमें भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। लिखिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, y है तो dy बाई dx प्लस d बाई dx किसका करेंगे डिफ्रेंशिएट, साइन y का, इजकल टू d बाई dx किसका करेंगे, कॉस x का। देखिए dy बाई dx, ये देखिए साइन y का क्या होगा, कॉस y, फिर y जो एंगल है उसका भी करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा, और d बाई dx कॉस x, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा, ठीक है। और x का करेंगे चूंकि 1, तो 1 मैंने लिखा नहीं, x का करेंगे तो dx बाई dx तो 1 ही आएगा, तो एज इट इज़ यही रहने दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए dy बाई dx ये दोनों में है, तो हम लोग कॉमन एज इट इज़ ले सकते हैं, dy बाई dx तो 1 प्लस कॉस वाई इसकल टू क्या होगा, माइनस साइन x। यानी हम लोग लिख सकते हैं dy बाई dx इजकल टू माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। ये रिजल्ट आपके पास आया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये पार्ट आपके पास जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो ये नॉट डिफाइन में आ जाएगा। ध्यान रखें, अगर डिनोमिनेटर पार्ट अगर जीरो होता है तो नॉट डिफाइन में आ जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान रखिए कि ये 1 प्लस ये पार्ट कब, या तो -1 होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कॉस वाई जो है, यानी कि y वाला टर्म, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं y नॉट इक्वल टू आपके पास 2n प्लस 1 पाई होना चाहिए, n इक्वल टू 1, तो 2 प्लस 1 3, यानी 3 पाई पे y की वैल्यू जो होती है वो आपके पास 0 में कंसीडर होता है। तो इसलिए हम लोग को इसको ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये डिनोमिनेटर पार्ट आपके पास 0 नहीं आने चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने देख लिया कि y नॉट इक्वल टू आपके पास ये कंडीशन आना चाहिए 2n प्लस 1 पाई,
यानी इस वाले कंडीशंस में आपको ये क्या रिजल्ट देगा, 0 देगा, इसलिए ये नहीं आनी चाहिए, ठीक है। यानी -1 देगा, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो नॉट डिफाइंड के कंडीशंस में आ जाएगा। तो इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है, कुछ विशेष वगैरह नहीं था, क्योंकि उसको आपको बताना था कि किस किस कंडीशंस में, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव्स, ठीक है ना, ऑफ एफ, जो फंक्शन आपको दे रखा है गिवन बाई एफ एक्स साइन इनवर्स एक्स एज्यूमिंग इट एग्जिस्ट, ठीक है, ये मान के चलना है एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन को इधर लाइए तो साइन वाई एक्स, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन वाई इक्वल टू, ये एक्स का है, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, डी बाई डी एक्स आप चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए साइन वाई का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, कॉस वाई, और वाई एंगल है उसको करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस वाई। ये देखिए ये रिजल्ट आपके पास है। ध्यान रखिए ये कॉस वाई 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टर्म 0 आएगा अगर डिनोमिनेटर पार्ट इसका, तो ये नॉट डिफाइंड में कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी संभावनाएं क्या होती हैं, आप गौर से देखिए, थोड़ा सा संभावना हम आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कंडीशंस आया, पहले चूंकि इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं आपको साइन के टर्म में, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट हम लोग कर देते हैं। देखिए कन्वर्ट हम लोग यहाँ करने की कोशिश करते हैं। हम लोग फार्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस निकालना है तो कॉस अपने पास रखिए, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आप लोग 10th और 11th दोनों क्लास में आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एज इट इज़ आप ऐसे ही लिखिए, यहाँ पे 1 माइनस कॉस वाई जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, एज इट इज़ रूट के अंदर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कंडीशंस आपको क्या बता रहा है, ठीक है, कि ये कंडीशंस आपको 0 नहीं आनी चाहिए, ठीक है। या आप नॉर्मली इसको दोबारा लिख दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स, देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर के टर्म में हमने लाया तो एक्स है, तो 1 में से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर √100, ठीक है, क्लियर है। अब ये टर्म आपको 0 नहीं आना चाहिए कि नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब 0 वाला कंडीशंस देखिए, आपको बता रखा है कि 0 हमारे पास नहीं हो तो बेहतर। तो कैसे होगा, अगर सपोज कीजिए x आपके पास 1 आता तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर -1 आता है तो -1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 1 माइनस 1 0, दोनों कंडीशंस में। यानी आपको बोल रखा है कि x जो है आपके पास -1 और 1 ये दोनों कंडीशन आता है तो आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा। तो 0 आ जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड में आ जाएगा, नॉट डिफाइंड में आपकी कंडीशन आ जाएगा ये वाला। तो ये आपके पास नहीं होने चाहिए 1 और -1, ठीक है। यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए d बाई डी एक्स, वाई क्या था साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर √100, ठीक है। वेयर एक्स नॉट इक्वल टू -1 ये चीज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए, एक्स ये दोनों मान आपके पास वैलिड नहीं होने चाहिए। गौर से देखिए एक्स जो है वो नॉर्मल बिलोंग्स करेगा -1 और 1 में। अब देखिए कैसे बिलोंग्स करेगा, थोड़ा सा हम लोग इसको समझने की यहाँ कोशिश करते हैं। आपको बोला है कि x जो है वो -1 और 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये होगा तो नॉट डिफाइंड के कंसीडर में आ जाएगा, ठीक है। यानी हम लोग जो आपके पास ये कंडीशंस आया, ये साइन वाई जो आया, ये साइन वाई जो है ये आपके पास क्या होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो -1 और 1 के बीच में होगा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि -1 और 1, ठीक है, ये आपके पास रहा, ठीक है। इक्वल टू भी दे दीजिए कि इसके बराबर। लेकिन चूंकि आपको पता है कि ये इसके बीच में साइन वाई जो है जिसको हम लोग x कंसीडर किया है,
ये इसके बीच में बिलोंग्स करता है, ठीक है। जब बिलोंग्स करता है तो इन दोनों पार्ट को हम लोग को इंक्लूड नहीं होना है, इन दोनों पार्ट को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि ये इंक्लूड करेंगे तो ये टर्म आपका पूरा जीरो हो जाएगा, तो 1/0 हो जाएगा। ध्यान रखिए, अगर ये इंक्लूड करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन होगा। इसलिए इस क्लोज इंटरवल के जगह हम लोग क्या लगाते हैं, ओपन इंटरवल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओपन, ये देखिए क्या क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। तो ओपन इंटरवल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आपके पास कंडीशंस जो होगा कि x जो बिलोंग्स करेगा ये ओपन इंटरवल में रहेगा, यानी इसके बीच में आपके पास बिलोंग्स करेगा, ठीक है। तभी वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तभी देखिए यहाँ कंडीशन बोल रखा है कि एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, कुछ विशेष वगैरह इसमें भी नहीं था। आओ बच्चों, तो एग्जाम्पल नंबर 27 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ एफ जो फंक्शन दे रखा, गिवन बाई fx tan इनवर्स x एज्यूमिंग इट एग्जिस्ट। ये आपको एज्यूम करना है कि वो एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। देखो y fx इजकल टू tan इनवर्स x हमने लेट कर लिया, तो tan इधर आएगा तो tan y इजकल टू x हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा आपके पास रिजल्ट आएगा d/dx tan y इजकल टू x को क्या करेंगे d/dx और x, ऐसे 1 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए तो tan y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, sec² y। अब चूंकि y एंगल है तो इसको भी हमको डिफ्रेंशिएट करना है dy/dx की, जब तक x ना आ जाए, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमको x के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करना है। तो dy/dx इजकल टू 1। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, dy/dx इजकल टू 1/sec² y, ये रिजल्ट आया, ठीक है। अब चूंकि देखिए sec² y और यहाँ है 10, यानी कि 10 को हमको सेक के सापेक्ष में ले जाना है, तभी बात बनेगा। सेक को मतलब 10 के रूप में हमको कंसीडर करना है, ठीक है। तो चलिए, हम लोग 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, sec² x इजकल टू 1+tan² x। ये आइडेंटिटीज हम लोग 10th और 11th में पढ़े हैं बहुत जगह, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy/dx इजकल टू 1/1+tan² x, ठीक है। यानी लिख सकते हैं 1/1+tan² क्या हो जाएगा, x², क्योंकि देखिए 10x को हमने क्या लिया है, x लिया है, x² आ गया। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि dy/dx इजकल टू 1/1+x², ये कंडीशन। अब आप चाहे तो लिख सकते हैं d/dx, y हमने क्या ले रखा है, tan इनवर्स x इजकल टू 1/1+x²। देखिए ये आपके पास रिजल्ट है। ध्यान रखिएगा, ये नीचे वाला पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो होगा तो ये नॉट डिफाइन के कंसीडर में आएगा, ठीक है ना। जीरो होगा तो नॉट डिफाइन में। अब x की बात बता रहा है, ठीक है ना, x की बात बता रहा है कि x वाला पार्ट जीरो नहीं, तो x हमारे पास क्या है, ये देखिए tan y, ठीक है। तो tan y वाले कंडीशंस में, ठीक है, tan y वाले कंडीशंस में, ठीक है, ऐसा कोई कंडीशंस इसमें नहीं आता है कि जो जीरो आए, ठीक है ना, इस वाले कंडीशंस में ये आपको बताना होता है, ठीक है। अब आपने देखा कि यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये किसी कंडीशंस में पॉसिबल नहीं है, 10 वाले कंडीशन में, ठीक है ना, 10x के कंडीशंस में किसी भी कंडीशन में पॉसिबल। सपोज कीजिए कि x बराबर अगर हम जीरो भी लेते हो तो देखिए 1 है, तो ये आपके पास नॉर्मल कुछ फ्रैक्शन आता है, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, कुछ भी लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं कि ये पूरा टर्म जीरो आ जाए, क्योंकि 1 ऐड है प्लस के, यानी कि कोई ना कोई नंबर देगा। ध्यान रखिएगा, वो क्या देगा, कुछ ना कुछ नंबर आपको देगा, ठीक है। वो नंबर क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको एज इट इज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फॉर x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर, ठीक है ना। वो कोई ना कोई रियल नंबर ही आपके पास देगा, 1/2, 1/3, 1/4, कुछ भी। x जो है आप जीरो भी लेंगे तो एज इट इज यहाँ 1 आएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमने देख लिया। तो ये आपका एग्जाम्पल आज कंप्लीट हुआ, कुछ विशेष वगैरह नहीं था। फिर भी आप लोग को लगता है कि कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो तो इंट्रोडक्शन पास सावधानी से देखिए, और सीरियल वाइज से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है।